गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नया टॉपिक टीडा, संरचना, जीवन चक्र और कृषि में महत्व लेते हैं, जो जेट, ICAR इनके लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए, टिड्डे की बात करें, टिड्डा है आर्थ्रोपोडा शंका व इंसेक्टा वर्ग का प्राणी है। ये हमारी करीब की फसलों को अपने काटने एवं चबाने वाले मुखांगों के द्वारा नुकसान पहुंचाता है, इसलिए इसे खरीब का टिड्डा भी कहते हैं। ये संपूर्ण विश्व में पाया जाता है, अर्थात ये विश्वव्यापी होता है। वर्गीकरण स्थिति के बारे में लें तो संघ है इसका वो आर्थ्रोपोडा है, वर्ग है इंसेक्टा है। आगे इसके वर्गीकरण की स्थिति के बारे में बात करते हैं। संघ आर्थ्रोपोडा, वर्ग इंसेक्टा, गण आर्थोप्टेरा, कुल एक्रीडिडी। वैज्ञानिक नाम की हम बात करें तो देखिए, इसकी अलग अलग जातियां पाई जाती हैं, जिसमें एक जाति का वैज्ञानिक नाम हीरोग्लाइफस बेनियान, हीरोग्लाइफस बेनियान। अन्य जाति हीरोग्लाइफस निग्रोरी प्लेटस। निग्रोरी प्लेटस है। कहने का तात्पर्य ये विश्वव्यापी होती है। वितरण की हम बात करें तो संपूर्ण विश्व में ये पाया जाता है। अब हम इसकी बाह्य संरचना के बारे में लेते हैं। देखिए, टीडा है ये शाकाहारी स्वभाव वाला होता है। विभिन्न
रंगों युक्त होता है और शरीर पर धब्बे उपस्थित। हरा है, भूरा है आदि प्रकार का हो सकता है। बाह्य कंकाल है वो काइटिन का बना होता है, काइटिन नामक पदार्थ से निर्मित। यानी कि कीटों में हम लें तो कीटों का जो बाह्य कंकाल होता है वो काइटिन से बना होता है। ये स्थिति थी। शरीर है 3 भागों में विभक्त। या बटा हुआ सिर है, वक्ष है और तीसरा इसका पार्ट उदर। हम इसको चित्र द्वारा भी समझ सकते हैं। देखिए ये मुख, ये श्रृंगिकाएं, संयुक्त नेत्र, यहाँ उप नेत्र,
पंख, उदर, सिर, वक्ष, पस्से, टांगे, जो कूदने वाले, ये हैं चलने वाली टांगे। उदर के 9वें और 10वें जो खंड हैं वो मिलकर अंडरोपक का कार्य करते हैं या अंडरोपक संरचना बनाते हैं। ये टिड्डे की बाह्य संरचना थी। तो बाह्य संरचना में हम ले रहे थे, टिड्डा होता है, उसका शरीर तीन भागों में बटा होता है। पहला जो भाग होता है वो होता है सिर। देखिए, सिर की हम बात करें तो सिर है वो 6 खंडों से बना होता है। सिर पर अनेक उपांग, जैसे एक जोड़ी श्रृंगिका है, संयुक्त नेत्र हैं, उपनेत्र हैं, मुखांग हैं, ये उपस्थित होते हैं। छह खंडों से निर्मित ये जो था वो सिरभाग था निर्मित। सिर के उपांगों की हम बात करें तो एक जोड़ी श्रृंगिकाएं उपस्थित, और ये श्रृंगिकाएं हैं वो मार्ग है, स्वाद है, भोजन का स्वाद है, दिशा है, इनका ज्ञान करवाने वाली होती हैं। एक जोड़ी यहाँ संयुक्त नेत्र उपस्थित, संयुक्त नेत्र हैं, उनके मध्य में यहाँ उपनेत्र भी उपस्थित होती हैं। जिनकी अधिकतम संख्या 3 हो सकती है। कि जो टिड्डा है, टिड्डे का मुख है अधोमुखी होता है, अधोमुखी मुख, अर्थात जो मुख है वो नीचे की ओर होता है और उसी में मुखांग पाए जाते हैं। यहाँ जो मुखांग हैं, मुखांग काटने एवं चबाने वाले होते हैं। तो ये स्थिति थी कि टिड्डे के शरीर को 3 भागों में विभक्त किया जा रहा था। प्रथम जो भाग था सिर,
ये 6 खंडों से बना हुआ होता है और इस पर अनेक उपांग पाए जाते हैं। यहाँ सिर भाग में जो मुखांग पाए जा रहे हैं ये मुखांग काटने एवं चबाने वाले होते हैं। तो ये स्थिति थी। दूसरा जो भाग आता है यानी कि सिर भाग के बाद में, सिर भाग के बाद में जो अगला भाग आ रहा है वो अगला भाग वक्ष। तो दूसरा जो भाग है वो है वक्ष। वक्ष की हम बात करें तो वक्ष है वो 3 खंडों से मिलकर बना होता है और सिर से जुड़ा हुआ होता है। वक्ष में हम उपांग के रूप में देखें तो 3 जोड़ी टांगे पाई जाती हैं और यहाँ पंखों की उपस्थिति होती है। तो वक्ष भाग है 3 खंडों से निर्मित। इन वक्ष भाग को भी 3 भागों में बांटा जा सकता है। अग्रवक्ष, मध्यवक्ष और तीसरा पश्चिम वक्ष यानी कि प्रोथोरेक्स, मेजोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स। वक्ष वाले भाग के उपांगों की हम बात करें तो उपांगों के तौर पर यहाँ 3 जोड़ी टांगे, जिसमें से मध्य वक्ष पर पाई जाने वाली जो टांगे थी वो चलने के लिए उत्तरदायी होती है और पश्चिम टांगे हैं वो कूदने के लिए उत्तरदायी होती हैं, जिसका जो फीमर और टीबिया वाला भाग है लंबा होता है और मजबूत होता है। तो 3 जोड़ी टांगे, 2 जोड़ी यहाँ पंख उपस्थित। तो 3 जोड़ी टांगों की हम बात करें तो टोटल टांगे हैं 6। ये थी फिर ये टांगे हैं ये भी खंडों में विभक्त होती हैं। यानी कि वक्ष भाग पर पाई जाने वाली जो टांगे हैं, टांगे 5 खंडों में विभक्त। जैसे कोक्सा प्राथमिक खंड है टांग का, वो कोक्सा। दूसरा ट्रोकेंटर, कोक्सा हो गया, ट्रोकेंटर, फीमर, टीबिया और अंतिम में जो भाग है वो टार्सस। ये स्थिति है। टार्सस है वो भी
3 खंडों में विभक्त होती है। प्री टार्सस, मेजोटार्सस, मेटाटार्सस। यानी कि यहाँ वक्ष भाग पर जो टांगें पाई जा रही थी वो टांगें भी खंडों में विभक्त थी। टांगों में जो खंड पाए जा रहे थे वो 5 खंड थे। ये स्थिति टेढ़े के वक्ष वाले भाग की होती है। तीसरा जो खंड बचता है या भाग बचता है शरीर का, वो वाला भाग है उदर कहलाता है। और उदर है 11 खंडों से मिलकर बना होता है। उदर भाग की हम बात करें तो यहाँ उदर में पेट की तरफ वाला जो भाग होता है वो स्टर्नम, नीचे की तरफ वाला जो भाग पाया जा रहा है वो ट्रगम, और दोनों को जो जोड़ने वाली झिल्ली है वो प्लूरोन होती है। तो इनके संधि स्थल पर श्वसन छिद्र बन जाते हैं और इन्हीं श्वसन छिद्रों से टिड्डे में गैस विनिमय होता है, अर्थात श्वसन प्रक्रिया होती है। ये स्थिति थी। तो यहाँ टिड्डे में हम बात करें, टिड्डे में 10 जोड़ी श्वसन छिद्र पाए जाते हैं, जिसमें वक्ष भाग पर 2 और उदर वाले भाग पर 8 श्वसन छिद्र उपस्थित होते हैं। कुछ वाले वैज्ञानिक 11वें खंड को, उदर के 11वें खंड को 10वें खंड का उपांग ही मानते हैं और इसके अंतिम भाग में मलाशय उपस्थित होता है या मलाशय में खुलता है। मादा के अंतर्गत 8वां 9वां खंड है वो लंबा हो जाता है मिलकर और अंडरोपक का निर्माण करता है। यही अंडरोपक बाद में अंडों को अंडकोष्ठक में सेने के लिए रख देता है। तो अगला भाग हम लेते हैं उदर। ग्यारह खंडों से निर्मित पेट वाले भाग स्टर्नम, यानी कि पेट वाला भाग है वो स्टर्नम कहलाता है, और सामने वाला भाग है ट्रगम। दोनों एक झिल्ली द्वारा पार्श्व में जुड़े होते हैं, जिसे प्लूरोन कहा जाता है। यानी कि एक स्टर्नम, ट्रगम, और स्टर्नम और ट्रगम है जिस झिल्ली द्वारा जुड़ी होते हैं वो झिल्ली प्लूरोन कहलाती है। और ये प्लूरोन है, इनके संधि स्थल पर श्वसन छिद्र बन जाते हैं। इन श्वसन छिद्रों से गैसों का विनिमय होता है, आदान प्रदान होता है। टिड्डे में श्वसन छिद्र हैं, उनकी संख्या 10, यानी कि 10 से श्वसन छिद्र होते हैं।
जिनमें वक्ष भाग में 2, उदर भाग में 8। कुछ वाले वैज्ञानिकों का दावा है कि जो 11वां खंड है वो 10वें खंड का ही उपांग होता है और ये 9वां 10वां खंड है। फिर यहाँ अंडरोपक निर्माण प्रक्रिया में भाग लेता है, संरचना बनाता है। तो मादा है उसका उदर भाग लंबा हो जाता है और अंडरोपक का कार्य करता है। और ये अंडरोपक अंडकोष्ठकों में भूमि के अंदर अंडों को रोपित कर देता है, सेने के लिए रोपित कर देता है। तो बाह्य संरचना में हमने लिया कि जो टिड्डा होता है उस टिड्डे के शरीर को 3 भागों में विभक्त किया जा रहा था। यानी कि टिड्डे की बाह्य संरचना ऐसी होती है और इसमें जो प्रथम भाग चल रहा था वो सिर कहला रहा था। सिर पर अनेक उपांग पाए जा रहे थे, जैसे संयुक्त नेत्र हैं, श्रृंगिकाएँ हैं, मुख है, मुखांग है। तो श्रृंगिकाएँ हैं, भोजन है, स्वाद है भोजन का, साथ ही दिशा है, उसका ज्ञान करवा रही थी। और ये वाला पार्ट है वो 6 खंडों से मिलकर बना हुआ था। सिर से जुड़ा हुआ अन्य जो भाग आ जाता है वो वाला भाग है वक्ष कहला रहा था। वक्ष है वो 3 खंडों से बना हुआ था और उसको भी 3 भागों में विभक्त किया जा रहा था। अग्रवक्ष, मध्य वक्ष और पश्चिम वक्ष, जिस पर भी उपांग पाई जा रही थी, टांगे पाई जा रही थी, पंख पाए जा रहे थे। लास्ट वाला जो भाग होता है वो उदर कहलाता है। और उदर है उसमें जैसा कि स्पष्ट है कि 11 खंडों से, यानी कि इतना जो भाग होता है वक्ष के बाद वाला वो उदर कहलाता है। और इस उदर वाले पार्ट का निर्माण है वो 11 खंडों से निर्मित होता है। इसमें जो पीठ वाले भाग होते हैं, खंड होते हैं, उनको स्टर्नम, उसके बाद वाले होते हैं उनको ट्रगम। और स्टर्नम और ट्रगम जिस झिल्ली द्वारा पार्श्व में जुड़े हुए होते हैं वो प्लूरोन कहलाती है। तो यही श्वसन छिद्रों का निर्माण हो जाता है, यानी कि यहाँ इनके संधि स्थल पर श्वसन छिद्र बन जाते हैं और उन्हीं श्वसन छिद्रों से गैसों का विनिमय होता रहता है। तो टिड्डे के अंदर 10 श्वसन छिद्र, 10 जोड़ी श्वसन छिद्र पाए जाते हैं, जिसमें 2 वक्ष भाग में और 8 उदर भाग में होते हैं। और उदर के अंतिम जो खंड होते हैं वो मिलकर अंडरोपक का कार्य करते हैं या अंडरोपक संरचना बनाते हैं, जिससे मादा अपने अंडों को इनकी सहायता से अंडकोष्ठकों के अंदर भूमि में रोपित कर देती है। ये टिड्डे की बाह्य संरचना थी।